शादी करके जो मैंने गलती की थी मुझे उसे सुधारने का मौका मिला। अरमान अबीरा की कहानी खत्म। मुझे क्लैरिटी देने के लिए थैंक्स। आज इतना सच बोल ही दिया है, अब मेरी झूठी फिक्र मत करना। पहले तुम हमसे वादा करो कि तुम मायरा का सच लड़की को कभी नहीं बताओगे। चाची साहब लड़की को सारी जिंदगी ढूंढती रह जाएगी, मुझसे कभी नहीं मिल पाएंगे। मिले कम से कम उसे अंशुमन जैसा अच्छा लड़का तो मिलेगा जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा, जिसकी बदौलत उसे हर दर्द सहने की ताकत मिलेगी, वो उसका हमदर्द बनेगा। तुम्हें हमारी बात बहाने लग रही है ना अरमान, लेकिन अब यही होगा, इसलिए सच बोलने का ख्याल छोड़ दो वरना दुनिया छोड़ देंगे। की माँ होगी। फुल स्क्रीन में देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करो गुड, जिससे आप जूम करके फुल स्क्रीन देख पाओगे और बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा। तुम अपनी बीवी को भूल गए थे, वो तो बात ही छोड़ दो, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को कैसे भूल गया? तुम्हारी जगह अबीरा ने पहले वो इस घर की बहू थी, फिर बेटी बनी, और अब कैब्स और विद्या जी के लिए वो बेटा बनी। तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीद सकता हूँ, अब कान्या को क्या देना है तुम ही देखो। बेटा क्रिश, मैंने तुम्हारे हनीमून के लिए वेनिस की टिकट्स बुक करवाई हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम हनीमून पर नहीं जा रहे। और क्यों? शादी की तैयारियों में मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये नाटक खत्म हो और मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। ये कोई नाटक नहीं है क्रिश, तेरी शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा समझ जा, वरना तानिया तुम्हारी अबीरा भाभी की लाइफ में जो आदमी है वो कौन है? क्या वो उनसे आज भी प्यार करती है? क्या वो दोनों एक होने वाले हैं? बाबू, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया को और दर्द मिले। मतलब? क्योंकि अंशुमन भैया अबीरा से प्यार करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। अबीरा सिर्फ अरमान की है, पर अरमान और अबीरा का डिवोर्स हो गया है। फिर भी अबीरा उनसे आज भी प्यार करती है। कियारा, तुम तो बोलो ना। आंटी प्लीज बताइए ना, प्लीज आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए ना। बाबू मनीषा, तूने तारे के सामने मुंह क्यों खोला? काजल दीदी, हम सब जानते हैं कि अबीरा अरमान को भूल नहीं सकती, और अरमान भी अबीरा से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। हम सब ने उन दोनों की एक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन दोनों का एक होना लिखा है। काजल दीदी, अरमान भी सिर्फ ताइसा की सर्जरी के लिए आया मम्मा, वो अबीरा भाभी के लिए नहीं लौटते हैं। क्यारा तो इतना नेगेटिव क्यों हो रही है? तू नहीं चाहती कि अरमान और अबीरा एक हो जाए? भाभी 7 साल से अपने प्यार का इंतजार कर रही थी, जबकि अरमान भी है तो यहाँ किसी और से शादी कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ खुश रह सकता है ना, तो वो डेफिनेटली रहे। बट इस घर की सभी बहू बेटियां अपने प्यार के इंतजार में लाइफ बिताने नहीं बैठी है। अबीरा भाभी को भी खुश रहने का पूरा हक है, और अगर अंशुमन भैया उन्हें वो सारी खुशी दे सकता है तो हमें से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, राइट? उसके साथ नहीं हो उसके तो उसका दिल रखने के लिए जल्दी लौट आई है। वो हम दोनों के साथ फैमिली ट्रिप लेना चाहती है। तुझसे नाराज है, पिताजी तेरी वजह से परेशान है, और अबीरा की जिंदगी को बर्बाद करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी प्रॉब्लम्स की वजह तुम है अरमान। अगर अपने परिवार और माता पिता से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, गुड वीडियो चलने लगेगा और आप फुल स्क्रीन और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के वीडियो आगे देख पाओगे। दुर्गा माँ के लिए सब्सक्राइब करो।
क्यों नहीं? तो वापस माउंट आबू लौट जाता और अबीरा फिर से अकेली हो जाती। अरमान, तेरी जिंदगी में गीतांजलि आ चुकी है, लेकिन तेरे दिल में आज भी अबीरा है और वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। अरमान, तेरी सगाई का सुनकर उसकी क्या हालत थी ये मैंने देखा है। अंशुमन जी मासा की पसंद है और वो बहुत अच्छे इंसान है, पर वो अरमान नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अबीरा को भी ये पता है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा, बस यही रहेगा। तू आसपास रहेगा ना तो उसे किसी का ख्याल भी नहीं आएगा। और ये मैं अपनी नहीं, अबीरा की खुशी के लिए कह रही हूँ बेटा। अरमान, जिंदगी में सबको प्यार चाहिए होता है, लेकिन अबीरा को अरमान का प्यार चाहिए। बेटा, उसने जिंदगी में बहुत दुख देखा है, अब उसे एक साथी की जरूरत है। उस लड़की का दर्द इतना बड़ा है कि थोड़ा आराम भी कम पड़ जाएगा, इसलिए सच बोलने का ख्याल तुम छोड़ दो और चले जाओ प्लीज। उसे मूव ऑन करने दो, उसे जीने दो। चलो, कहीं तो हमारे दर्द की बराबरी हुई, क्योंकि हम दोनों को ही हमारा प्यार नहीं मिलने वाला। मुझे तुम्हें एक बात और पता नहीं है। अरमान! अंजलि, अबीरा मुझे अरमान से अकेले में बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी वर्क स्पेस है अरमान, जस्ट प्लीज लीव। वर्क स्पेस है तो ये बेड यहाँ क्यों लगा हुआ है? जस्ट लीव अरमान। आई विल, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें अंशुमन पसंद है? तुम्हें मुझसे इतना पर्सनल सवाल पूछने का हक ही नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तो सारे हक सिर्फ अंशुमन के हैं, राइट? अरमान, माँ कहती है वो अच्छा इंसान है, दादी साहब तो उसके गुणगान गाती हुई थकती नहीं है। उन दोनों की जिंदगी में तो वो मेरी जगह पहले ही ले चुका है। तुम क्यों फॉर्मेलिटी में रुकी हुई हो? तुम भी मुझे रिप्लेस कर दो ना और दे दो उसे मेरी जगह। क्या हुआ? गुड लुकिंग लड़का है, पैसे वाला है, उसकी तो कोई मैसी फैमिली के इशू भी नहीं है, तो फिर मुझे गिफ्ट देना बंद करो ना। For God's sake, move on करो ना उसके साथ। just get out अरमान। मैं मान ही नहीं सकता कि दुखी की वजह से तुमने मूव ऑन नहीं किया। तो फिर ऐसी क्या बात है कि 7 साल में तुम्हें कोई और पसंद नहीं आया? Just because तुम्हें मूव ऑन करने की वजह से गिल्ट हो रहा है, बार-बार मुझे पुश करना बंद करो अरमान। मेरी पर्सनल लाइफ में टांग मत अड़ाओ। तुम आगे बढ़ गए हो ना, तो आगे बढ़ो ना। मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ जाके खुश रहो। अपने मन में कोई डाउट मत रखना। मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है, जो कि सही फैसलों पर पछतावा नहीं करते। ये बात 7 साल पहले समझ गया था और तुम भी ये बात अच्छे से समझ लो कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए मुझे डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने में 2 मिनट नहीं लगे। इनफैक्ट मैं खुश था कि सालों पहले तुमसे शादी करके जो मैंने गलती की थी मुझे उसे सुधारने का मौका मिला। इसलिए तुम अपना और टाइम वेस्ट मत करना अबीरा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अरमान अबीरा की कहानी खत्म। मुझे क्लैरिटी देने के लिए थैंक्स। आज इतना सच बोल ही दिया है, अब मेरी छोटी फिक्र मत करना। रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। दोस्तों रुकिए, कहीं मत जाइए। ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको ये भाग पसंद आया होगा। अब अगर आप तैयार हैं दूसरे एपिसोड और नई कहानी के लिए, तो वीडियो को 20-30 सेकंड आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। लगे दिल पे तीरों जैसे तेरी मेरी बातें सजना।
क्या तेरा प्यार? मैंने कहा था ना मेरी फिक्र करने का ड्रामा मत करना अरमान। अबीरा, आप अपने आंसू पूछ लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके आंसू पूछूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज अबीरा, अपने मन में कोई डाउट मत रखना, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं है। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अरमान अबीरा की कहानी खत्म। तुमसे प्यार करता है लड़की, उसे एक मौका तो दे के देखो। मैं आपके साथ मूव ऑन करने के लिए तैयार हूँ अंजुमन। अगर आपको मंजूर है तो। मैं क्या चाहता हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन आप अचानक से ये सब क्यों कह रही? क्योंकि अरमान चाहता है आप मूव ऑन करें। क्योंकि मैं थक गई हूँ अंजुमन। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं सामने खड़ी खुशी की तरफ हाथ बढ़ाने से डरने लगी थी, लेकिन अब मुझे हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। मुझे ये शिकायत थी कि औरों ने मेरी कद्र नहीं समझी, लेकिन मैं तो खुद गलत इंसान का इंतजार करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। ये तो मेरी खुद की बेकदरी हुई ना। पर अब बस मुझे और नहीं रोना है अंजुमन। आपका हुक्म सलाखों पर अबीरा। मैं आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। प्लीज अभी मैं सच बताना चाहता था, पर अगर दादी से ने खुद को कुछ कर लिया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और अकेली हो जाओगी अबीरा। और गीतांजलि बिल्कुल सही कहते हैं। मैं अपनी मर्जी से मुखी को तुमसे दूर लेकर गया था, पर मेरी मर्जी नहीं चल सकती। अगर मैंने सच बता भी दिया तो मुखी तुम एक्सेप्ट करेगी ना? तुम मुझे तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी अबीरा। इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे नफरत करो और अंजुमन के साथ आगे बढ़ो। खुश रहो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अबीरा, इसलिए ये सब बोलते हुए मेरा दिल रो रहा था। मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ा। मुझे तुम्हारे पास अपने आने की हर उम्मीद को तोड़ना पड़ा अबीरा। इसलिए मैं दुआ करता कि तुम्हें मेरे हिस्से की भी और खुशी मिले। Congrats, my big bro! Finally! फाइनली मतलब? अरे अब जाकर मेरी शादी की उम्र हुई है तो अभी शादी करूंगा ना। हाँ, I mean, उम्र हुए कुछ साल हो गए हैं, अच्छा, but that's okay. आप खुश हो? हाँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सपना था कि आपको एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर मिल जाए। मेरा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू। पानी मुझे अच्छी नहीं, इस दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनर मिलने वाली है। पक्का ना? देखो भैया, पास्ट सभी का होता है,
लेकिन अभीरा का पास्ट ना कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। ऐसा ना हो कि उनके पास्ट का असर आप दोनों के आने वाले कल पर पड़े। अभीरा को मूव ऑन कर लेना चाहिए। पर क्रिश की फैमिली कह रही थी, अभीरा ने खुद मुझसे कहा है कि अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो अपने पास में लौटना चाहेंगे ना, तो मैं भी इस रिश्ते में कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। बट नाउ आई नो कि अब वो मूव ऑन करना चाहती है। तो इन दैट केस भैया की तो हो गई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लड़की, हम इतने खुश हैं, मैं यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अंजुमन के लिए हाँ कह दी। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, सबको बधाई हो। अभीरा, आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मुझसे कम ही, मैं आपके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप यहाँ पर अंजुमन भैया बहुत खुश रहो। चलो 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 चलो, सब मुंह मीठा करो। ये लो, पकड़ो पकड़ो, खाओ। मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। तुम्हारे इस फैसले ने हमें नई जान डाल दी है लड़की। हमारा मन खुशी से नाच रहा है। तो फिर रुकी क्यों हो दादी साहब? हो जाए? हो जाए। पाइनएप्पल और खजूर की मिठाई है, मैंने बनाई। मैं अक्सर ऐसी हेल्दी चीजें ही बनाती हूँ। आपने देखा ना वो कितनी परेशान है। इतना बड़ा फैसला लिया है, बेचैनी तो होगी। मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? इतने सालों में पहली बार लड़की ने अपने बारे में सोचा है। अब अपनी राय देके इस मामले में उसके मन में शक मत डालो। सच का सामना करो विद्या, एक्सेप्ट करो। तुम्हारा बेटा मूव ऑन कर चुका है। अब लड़की खत। तो दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। उम्मीद है पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली मोड, असली इमोशन अब शुरू होता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। की बारी है। ओके, सो तुम मूव ऑन कर रही है। कांग्रेचुलेशंस। अंजुमन से शादी कर रही है ना तुम? अरमान अब तेरे पास्ट का हिस्सा बन गया। जाओ सब। आप लोग मुंह मीठा कीजिए। मनीषा, मनोज, ये मिठाई किस खुशी में है? अभीरा भाभी और अंशुमन भैया की सगाई हो रही है। तान्या अभीरा भाभी की ननंद बनने वाली। I know, और मैं नंदोई। ये गलत है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है मम्मा। और फिर भी अगर आपको और पापा को जो भी नेगेटिव रिएक्शन देने ना, प्लीज हमारे सामने दे दो। हम भाभी के सामने ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। मैंने जेन्युइनली होप कि भाभी के साथ अब जो भी हो ना, बेस्ट हो, अच्छा हो। तुम्हें मूव ऑन करने की वजह से गिल्ट हो रहा है। बार-बार मुझे पुश करना बंद करो अरमान। मेरी पर्सनल लाइफ में टांग मत अड़ाओ। तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तो आगे बढ़ो ना। मेरी टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ जाके खुश रहो। सर, आपको कुछ और चाहिए? एक बोल और ले आओ। सॉरी सर, बट आपने पहले ही बहुत सारे नोटिस ऑर्डर कर रखे हैं। तो ये भी मेरी गलती है। मुझे इसकी भी सजा भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं बस ये पूछ रहा था कि ये जो पहले आपने मंगा रखे हैं, इसे मैं वापस ले जाऊं? ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता। छीन लो मुझसे सब कुछ, ले जाओ इन्हें। सॉरी, एक और ले प्लीज। जी सर। तो ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ। बैठिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फार्म और घर क्रिश के कंट्रोल से छुड़वाने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए चाचा। मैं चाहता हूँ दादी सा और अबीरा जल्द से जल्द बोतल हाउस में वापस आ जाए। बेटा, अबीरा क्यों वापस आएगी? क्यों नहीं आएगी? वो आज भी उसका घर है और हमेशा रहेगा बेटा। पर अबीरा तो अंशुमन के साथ शादी करके उसके साथ उसके घर जाएगी ना।
जिंदगी में इतना कमजोर होने से काम नहीं चलता है। स्ट्रांग होना पड़ता है इंसान को भी और रिश्तों को भी, वरना टूट जाते हैं। अरमान संभाल अपने आप को बेटा, और अपने शेफ को भी बुला कर लाओ। इतने घटिया नूडल्स कौन बनाता है? सर बट आपने अभी तक तो नूडल्स चखे ही नहीं। अरमान, अरमान रिलैक्स, क्या कर रहा है तू? भाई साहब आप ये सब ले जाइए और बिल लेके आइए, और चोट के लिए बैंडेज मिलेगी? जी सर बिल्कुल। अरमान बेटा, तुम वहां पे रह के अपने दर्द का बस जिक्र कर रहा है। मैं तुमसे साफ साफ पूछता हूँ कि तू और अभीरा कर क्या रहे हो? वो कल अंशुमन के साथ सगाई कर रही है, और हमें पता चला है कि तूने भी किसी और का हाथ थाम लिया है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है अरमान कि उसकी सगाई की खबर से तू दुखी है। मैं तो ठीक होने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा खुद कब मूव ऑन कर चुका हूँ। मैंने क्यों सगाई कर ली है। वेरी हैप्पी। अरमान से अपसेट हूँ, इसलिए मैं अंशुमन से सगाई कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि मैं आपके लिए शगुन लेकर आई थी। मेरे भैया इतने लविंग है ना कि वो आपकी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे। चले ऑफिस का गेट पास, और यही मौका है, अभी चले जा। घर में सब अमीरा की सगाई की तैयारी में बिजी है। ये चेयर मुखी के लिए। मैं इतने नेक इंसान का दिल कैसे तोड़ दूँ? अब मुझे सगाई कर रावाकर मंतर करता है, कुसनी पोल की बास्तर करता है। आज की कहानी है अभीरा की चुप्पी, प्यार या त्याग। बात उस शाम की है जब हवाओं में भी अजीब सी बेचैनी थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन दिलों के भीतर की गर्मी अब भी ताजा थी। पोद्दार हवेली के आंगन में दिए जल रहे थे, पर एक दिया बुझा बुझा सा था। वो था अभीरा का दिल। अभीरा ने धीरे से पायलें उतारी। हर झंकार अब उसे बोझ लगती थी। दिल चुप था, पर आंखें सवाल कर रही थीं। क्या सच में मेरा कोई हक नहीं रहा अरमान पर? क्या अब मैं सिर्फ एक बीता हुआ पन्ना हूं जो कोई पढ़ना नहीं चाहता? उस दिन वो अरमान को ढूंढते ढूंढते गलियारे में पहुंची थी, लेकिन जो देखा उसने उसके भीतर की आवाज ही छीन ली। गीतांजलि अरमान के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में अरमान की सगाई की अंगूठी। अभीरा बस दरवाजे के उस पार खड़ी रह गई। वो कुछ कह सकती थी, कुछ पूछ सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी चोट बन चुकी थी। उसके अंदर सवाल फड़फड़ाए, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि वो किसी की सगाई से हार गया? पर फिर दिल ने कहा, नहीं, प्यार कभी हारता नहीं। वो बस खुद को पीछे कर देता है ताकि दूसरा इंसान मुस्कुरा सके। अभीरा वापस लौट आई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। अरमान ने उसे देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसका चुपचाप चले जाना, उसकी आंखों में वो ठहरी नमी, वो बता गई कि एक तूफान उसके भीतर टूट चुका है। कमरे में लौटकर उसने मां की तस्वीर उठाई और फुसफुसाई, मां, मैंने उसे कभी बांधना नहीं चाहा। बस चाहती थी कि वो मुझे अपना समझे। लेकिन अब अगर वो खुश है गीतांजलि के साथ, तो मुझे क्या हक है उसका रास्ता रोकने का? उधर अरमान टूट चुका था। वो जानता था कि जो हो रहा है वो एक झूठ है, एक दिखावा है, पर गीतांजलि की मायरा की कसम ने उसकी जुबान सीधी थी। एक तरफ मां का डर, दूसरी तरफ अभीरा का दर्द। वो कुछ भी नहीं कह पाया। गीतांजलि को पता था कि अभीरा ने सब कुछ देख लिया है। वो चाहती थी कि बात आगे न बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर भी डर था कि ये सच्चाई किसी दिन जरूर बाहर आएगी और उस दिन सब कुछ टूट जाएगा।
अभीरा की चुप्पी अब लोगों को खलने लगी थी। दादी साहब ने पूछा, कुछ कहती क्यों नहीं तू? बात कर, बता हमें क्या हुआ है। लेकिन वो बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब शब्द बेकार है। जो दिल नहीं समझ पाया वो दुनिया क्या समझेगी। उसे सबसे ज्यादा मायरा की चिंता थी। बच्ची अब भी अरमान को पापा कहती थी। वो नहीं जानती थी कि उसके माँ पापा के बीच कितनी उलझने हैं। अभीरा ने मन ही मन सोचा, मैं सब कुछ सह लूंगी पर मायरा को टूटने नहीं दूंगी। एक रात जब मायरा ने पूछा, मम्मा पापा अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या वो हमें प्यार नहीं करते? अभीरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस कभी कभी बड़े लोग कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम उन्हें याद करना बंद मत करना, वो हमेशा हमारे दिल के पास है। वो झूठ था, लेकिन शायद वो झूठ ही उस नन्हे से दिल को सुकून दे सकता था। अभीरा हर दिन मुस्कुराती रही, दूसरों के लिए, मायरा के लिए, लेकिन रात होते ही उसका दिल सिसकने लगता। उसकी चुप्पी अब दुआ बन चुकी थी। हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो सजा मुझे देना, पर मेरी बेटी को हर खुशी देना। एक दिन अंशुमान उसके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। वो बोला, अभीरा तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? मैं तुम्हें उस पुराने रंग में देखना चाहता हूं, जो लड़ती थी, हंसती थी, तकरार करती थी। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मार रही है। अभीरा ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। अंशुमान समझ गया, ये मुस्कान वो ढाल है जिसके पीछे वो खुद को छुपा रही है। फिर एक दिन जब हवेली में गीतांजलि और अरमान की सगाई की तैयारियां चल रही थी, अभी आया कोरे गोबर। सब परेशान हो गई। अभीरा की चाल अर्क में आ गई। अरमान दी पागलों की तरह मायरा को ढूंढने लगा। दोनों दी कुमोर पर आमने सामने आ गई। आंखों में वही बेचैनी, वही दर्द, वही प्यार। तुमने देखा उसे? अरमान ने पूछा। नहीं तुम नहीं। अभीरा की आवाज ताक रही थी। गीतांजलि की कसम, प्यार की हत्या। अरमान की आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान उसके सीने में बसा हो। अभीरा के आंसू, उसकी खामोशी और गीतांजलि की सख्त आंखें, सब कुछ एक ही पल में उसके सामने खड़ा था। हवाएं थमी हुई थी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ उथल पुथल कर रहा था। आज सच्चाई का दिन था, लेकिन सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता। सुबह का समय था, लेकिन सूरज जैसे लज्जित होकर बादलों के पीछे छिपा बैठा था। पोद्दार हाउस के बाहर खामोशी थी और भीतर सब रिश्तों की आवाजें आपस में टकरा रही थी। अरमान धीमे धीमे चलते हुए बैठक तक पहुंचा, जहां गीतांजलि खड़ी थी। उसकी आंखों में अधिकार था, लेकिन डर भी उतना ही गहरा। मुझे अभीरा से बात करनी है, अरमान ने धीमे से कहा। गीतांजलि ने उसकी आंखों में देखा। अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। देर कभी नहीं होती जब बात सच्चाई की हो। अरमान ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन उसमें दर्द छिपा था।
गीतांजलि ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने अभीरा को मायरा के बारे में बता दिया तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। अरमान की आंखों में नमी थी। वो टूटेगी, लेकिन झूठ में जीना उससे बड़ा दर्द है। वो मायरा की मां है, उसका हक है जानने का, और मेरा कोई हक नहीं। मैंने उसे पाला है, उसकी हर रात के डर को मैंने सुलाया है, उसका हर बुखार मैंने झेला है। तुम क्या समझते हो? सिर्फ खून से रिश्ता होता है। अरमान चुप हो गया। उसके पास गीतांजलि के मातृत्व की भावना का जवाब नहीं था, लेकिन उसके सीने में अभीरा के लिए जलता प्यार उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मां होना सिर्फ पालने से नहीं होता, सच्चाई बताने से भी होता है। और अभीरा को ये जानना जरूरी है कि मायरा उसकी बेटी है। अरमान ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। गीतांजलि ने उसकी राह रोक ली, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मायरा की कसम है तुम्हें। अरमान के पांव वहीं जड़ हो गए। मायरा की कसम, ये वही मायरा थी जिसके लिए वो हर दिन जीता था। उसकी एक मुस्कान पर उसका सारा थकान मिट जाता था। पर अब ये कसम जैसे उसके गले की हड्डी बन गई थी। ना निगल सकता था, ना उगल सकता था। उसकी आंखें नम हो गई। कसम? तुम मुझे मेरी ही बेटी की कसम देकर उसकी मां से सच छुपाने को कह रही हो? गीतांजलि की आंखों में आंसू थे, पर वो मजबूती से खड़ी रही। मैं मां हूं, और मां अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अरमान धीमे कदमों से पीछे हट गया। उसके कदम भारी थे और दिल और भी भारी। वो जानता था कि ये झूठ सिर्फ अभीरा से नहीं, बल्कि खुद से भी है। दूसरे कमरे में अभीरा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में रात भर की जागी हुई थकान थी। उसने खुद को बहुत समझाया कि अब अरमान उसका कुछ नहीं लगता, लेकिन दिल कोई लॉजिक नहीं मानता। उसे अब भी अरमान की आंखों में सच्चाई दिखती थी, पर आज वो आंखें भी चुप थीं, जैसे कोई कह रहा हो, मैं मजबूर हूं। दरवाजे पर आहट हुई। उसने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद उसकी उम्मीद थी जो किसी के आने की कल्पना कर रही थी। दूसरे छोर पर अंशुमान खड़ा था। उसने देखा कि अभीरा कितनी अकेली लग रही है। वो जानता था कि आज फिर उसका प्यार अधूरा रहेगा, पर उसे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बस चाहता था कि अभीरा खुद को माफ कर सके। अभीरा, उसने धीरे से पुकारा। अभीरा ने आंखें उठाई, थोड़ी थकी, थोड़ी उलझी। तुम ठीक हो? अंशुमान ने पूछा। वो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने जैसे सब कुछ कह दिया। तुम जो चाह रहे हो सबकी जिंदगी बर्बाद तरह। अरमान ने जारी सांस है। का सच्चाई बता, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना होता है। कावेली ने उसकी आंखों में देखा और कहा है, अगर वो सच्चाई किसे पुकारे। अरमान चुप हो गया। उसने अब भी आंखें बंद कर ली। एक सच्चाई जो सब कुछ भी उन सबके लिए आज उसे सवालों में दी रही। अभीरा की आंखों में या बीख, मायरा की मुस्कान, उसकी नसाकत, उसका दिल और वालीद सा कलेक्शन जो उसने तिन्नी बार मेले पर महसूस किया। अचानक उसी सब समझ आने लगा। उसका तन घर कोदा, ये वही बुच्ची तोड़े
चुप्पी जैसे उगी और सीधा गीतांजलि तमरी थी और तर गए गीतांजलि के। बंदूट कर देता, बंदूट कर देता, बंदूट कर देता, सुशील में जायदा बंदूट कर देता। आज की कहानी है अभीरा की चुप्पी, प्यार या त्याग। बात उस शाम की है जब हवाओं में भी अजीब सी बेचैनी थी। सूरज ढल चुका था लेकिन दिलों के भीतर की गर्मी अब भी ताजा थी। पुद्दार हवेली के आंगन में दिए जल रहे थे पर एक दिया बुझा बुझा सा था। वो था अभीरा का दिल। अभीरा ने धीरे से पायले उतारी, हर झंकार अब उसे बोझ लगती थी। दिल चुप था पर आंखें सवाल कर रही थीं, क्या सच में मेरा कोई हक नहीं रहा अरमान पर? क्या अब मैं सिर्फ एक बीता हुआ पन्ना हूं जो कोई पढ़ना नहीं चाहता? उस दिन वो अरमान को ढूंढते ढूंढते गलियारे में पहुंची थी, लेकिन जो देखा उसने उसके भीतर की आवाज ही छीन ली। गीतांजलि अरमान के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों में अरमान की सगाई की अंगूठी। अभीरा बस दरवाजे के उस पार खड़ी रह गई। वो कुछ कह सकती थी, कुछ पूछ सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे गहरी चोट बन चुकी थी। उसके अंदर सवाल फड़फड़ाए, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि वो किसी की सगाई से हार गया? पर फिर दिल ने कहा नहीं, प्यार कभी हारता नहीं, वो बस खुद को पीछे कर देता है ताकि दूसरा इंसान मुस्कुरा सके। अभीरा वापस लौट आई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। अरमान ने उसे देखा पर तब तक देर हो चुकी थी। उसका चुपचाप चले जाना, उसकी आंखों में वो ठहरी नमी, वो बता गई कि एक तूफान उसके भीतर टूट चुका है। कमरे में लौटकर उसने मां की तस्वीर उठाई और फुसफुसाई, मां, मैंने उसे कभी बांधना नहीं चाहा, बस चाहती थी कि वो मुझे अपना समझे। लेकिन अब अगर वो खुश है गीतांजलि के साथ, तो मुझे क्या हक है उसका रास्ता रोकने का? उधर अरमान टूट चुका था। वो जानता था कि जो हो रहा है वो एक झूठ है, एक दिखावा है, पर गीतांजलि की मायरा की कसम ने उसकी जुबान सीधी थी। एक तरफ मां का डर, दूसरी तरफ अभीरा का दर्द। वो कुछ भी नहीं कह पाया। गीतांजलि को पता था कि अभीरा ने सब कुछ देख लिया है। वो चाहती थी कि बात आगे न बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर भी डर था कि ये सच्चाई किसी दिन जरूर बाहर आएगी और उस दिन सब कुछ टूट जाएगा। अभीरा की चुप्पी अब लोगों को खलने लगी थी। दादी साहब ने पूछा, कुछ कहती क्यों नहीं तू? बात कर, बता हमें क्या हुआ है। लेकिन वो बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब शब्द बेकार हैं। जो दिल नहीं समझ पाया वो दुनिया क्या समझेगी। उसे सबसे ज्यादा मायरा की चिंता थी। बच्ची अब भी अरमान को पापा कहती थी। वो नहीं जानती थी कि उसके माँ पापा के बीच कितनी उलझने हैं। अभीरा ने मन ही मन सोचा, मैं सब कुछ सह लूंगी पर मायरा को टूटने नहीं दूंगी। एक रात जब मायरा ने पूछा, मम्मा, पापा अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या वो हमें प्यार नहीं करते? अभीरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बस कभी कभी बड़े लोग कुछ समय के लिए दूर हो
हो जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें याद करना बंद मत करना। वो हमेशा हमारे दिल के पास हैं। वो झूठ था, लेकिन शायद वो झूठ ही उस नन्हे से दिल को सुकून दे सकता था। अभीरा हर दिन मुस्कुराती रही, दूसरों के लिए, मायरा के लिए, लेकिन रात होते ही उसका दिल सिसकने लगता। उसकी चुप्पी अब दुआ बन चुकी थी। हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो सजा मुझे देना, पर मेरी बेटी को हर खुशी देना। एक दिन अंशुमान उसके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी। वो बोला, अभीरा, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो? मैं तुम्हें उस पुराने रंग में देखना चाहता हूं जो लड़ती थी, हंसती थी, तकरार करती थी। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे मार रही है। अरमार कर देर तो तरह मुझ जानता था कि याद ओ छोपी कहेगा वो देर हो चुकी होगी। अभीरा ने भी चिप्पे खुश फिर से और ही आ जा सकुड़ सारे तइंदाए। हर रोज वो चुप रहते, पर की तरह शोर चलता रहता। हर प्यार हरांस। गीतांजलि की कसम, प्यार की हत्या। अरमान की आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान उसके सीने में बसा हो। अभीरा के आंसू, उसकी खामोशी और गीतांजलि की सख्त आंखें, सब कुछ एक ही पल में उसके सामने खड़ा था। हवाएं थमी हुई थीं, लेकिन उसके अंदर सब कुछ उथल पुथल कर रहा था। आज सच्चाई का दिन था, लेकिन सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता। सुबह का समय था, लेकिन सूरज जैसे लज्जित होकर बादलों के पीछे छिपा बैठा था। पोद्दार हाउस के बाहर खामोशी थी और भीतर सब रिश्तों की आवाजें आपस में टकरा रही थी। अरमान धीमे धीमे चलते हुए बैठक तक पहुंचा, जहां गीतांजलि खड़ी थी। उसकी आंखों में अधिकार था, लेकिन डर भी उतना ही गहरा। मुझे अभीरा से बात करनी है, अरमान ने धीमे से कहा। गीतांजलि ने उसकी आंखों में देखा। अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। देर कभी नहीं होती जब बात सच्चाई की हो। अरमान ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन उसमें दर्द छिपा था। गीतांजलि ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने अभीरा को मायरा के बारे में बता दिया तो क्या होगा? वो टूट जाएगी, वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। अरमान की आंखों में नमी थी। वो टूटेगी, लेकिन झूठ में जीना उससे बड़ा दर्द है। वो मायरा की मां है, उसका हक है जानने का, और मेरा कोई हक नहीं। मैंने उसे पाला है, उसकी हर रात के डर को मैंने सुलाया है, उसका हर बुखार मैंने झेला है। तुम क्या समझते हो? सिर्फ खून से रिश्ता होता है। अरमान चुप हो गया। उसके पास गीतांजलि के मातृत्व की भावना का जवाब नहीं था, लेकिन उसके सीने में अभीरा के लिए जलता प्यार उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मां होना सिर्फ पालने से नहीं होता, सच्चाई बताने से भी होता है। और अभीरा को यह जानना जरूरी है कि मायरा उसकी बेटी है। अरमान ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। गीतांजलि ने उसकी राह रोक ली, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मायरा की कसम है।